निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। आज हम बात करने वाले हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यही कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 31 में डिफाइंड है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टन। कंटिंजेंट का मतलब होता है अनसर्टन या जो फिक्स ना हो, किसी इवेंट पे, किसी चीज पे जो डिपेंड करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सी बात, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मैं स्कूल तभी जाऊंगी अगर बारिश नहीं आई। ठीक है, मैं स्कूल तभी जाऊंगी अगर बारिश नहीं आई। अब यहाँ पर एक बात बताओ, बारिश का आना या न आना कंटिंजेंट है या नहीं? रेनी सीजन है लेकिन बारिश का आना या न आना कंटिंजेंट है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कंटिंजेंट, मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता हो। वो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम नाम देते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। ठीक है, डेफिनेशन बोलती है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट किस बात का है? कुछ करने का या नहीं करने का। कब वो काम होगा या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? जब कोई इवेंट जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल है, कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल है मतलब कॉन्ट्रैक्ट से एसोसिएटेड है, कॉन्ट्रैक्ट उस इवेंट पे डिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की एंसिलरी है। तो जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसे नाम देते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, मे इट बी लाइफ इंश्योरेंस, मे इट बी जनरल इंश्योरेंस। एग्जांपल से समझते हैं। मेरी एक शॉप है गारमेंट्स की और मैंने मेरी गारमेंट्स की शॉप का क्या करवाया है? फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। मैं इंश्योरेंस कंपनी को टाइम टू टाइम प्रीमियम्स पे करती हूँ। अब इंश्योरेंस कंपनी और मेरे बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मेरे गारमेंट की शॉप में फायर लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या करेगी? कॉम्पेंसेशन देगी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेमेंट करेगी। अगर फायर नहीं लगती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी? नहीं देगी। 10 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस का और 10 साल तक मैं टाइम टू टाइम रेगुलरली प्रीमियम्स भी पे कर रही हूँ, लेकिन मेरी शॉप में फायर लगी ही नहीं, तो भी क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी? नहीं देगी। कब देगी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा? जब फायर होगी। जब फायर अगर होगी तभी इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। इसका मतलब कि जो प्रॉमिसर होता है वो अपनी प्रॉमिस तभी फुलफिल करता है जब वो इवेंट होगी। तो ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारे कैसे हो गए? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब एक बात आती है, आप सोचोगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार फिर वेगरिंग एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें भी तो कोई कंडीशन होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 30 वेगरिंग एग्रीमेंट्स। तो मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर दूं कि वेगरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से वैलिड होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वेगरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं उसका मेन एलिमेंट होता है विनिंग या लूजिंग। एक पार्टी विन करती है, दूसरी पार्टी लूज करती है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये विनिंग लूजिंग का पार्ट नहीं होता है। एक पार्टी अपनी प्रॉमिस फुलफिल करेगी जब वो इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है वो अकर होगा या फिर नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, विनिंग लूजिंग या जो इवेंट है, जो कंटिंजेंट इवेंट है, वो वेगरिंग एग्रीमेंट का एसेंस होता है। जैसे कि मैंने मेरे फ्रेंड से शर्त लगाई है कि अगर बारिश होगी तो मैं 5,000 रुपये दूंगी, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा फ्रेंड मुझे 5,000 रुपये देगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब डेफिनेटली एक ना एक पार्टी तो पैसे देगी ही देगी, एक ना एक पार्टी तो विन करेगी करेगी, चाहे मैं करूँ या मेरी फ्रेंड करे। लेकिन एक बात बताओ, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसमें ऐसा होगा कि अगर फायर नहीं हुई तो मैं पैसा दूंगी इंश्योरेंस कंपनी को? नहीं दूंगी ऑब्वियसली। लेकिन अगर फायर होती तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है वेगरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग है। वेगरिंग एग्रीमेंट आर टोटली void under the Indian Contract Act 1872. However, contingent contracts are totally valid. आप contingent contract को enforce करा सकते हो।
इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। वेगरिंग एग्रीमेंट्स हमारे डिफाइंड इन सेक्शन 30 में, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे डिफाइंड है सेक्शन 31 में। तो ये बात थी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में मैं बात करूंगी दूसरे एग्जांपल्स की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ही एग्जांपल्स हैं। तो stay tuned and thank you so much for watching the video. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you again for watching. Bye bye.